बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ट्रस्टीज़, ख़वातीनों, हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है जब मेरे वालिद साहब वफ़ात पा गए तो उस वक्त मेरी उम्र भी कोई 63 साल की थी। उन 63 सालों में हमने तो उनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा। तो उनकी जो पर्सनालिटी थी उसका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो हमें तरबियत दी और जो जज्बा पाकिस्तानियत थी उनमें, वो हमारे में भी आया। और इसी वजह से आपने देखा कि 1997 में मैंने तकरीबन $1 मिलियन की तनख्वाह छोड़ दी और यहाँ आके हबीब बैंक को ठीक करना शुरू कर दिया। मुझे उसमें इतने पैसे मिलते थे कि मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी सेविंग्स, लेकिन एक जज्बा हुब्बुल वतनी था। मुझे लोग पूछते थे इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। मैं कहा ये मेरे से ना पूछो कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे लिए दुआ करें कि मैं जो कर लूँ वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो वो वहाँ से हम शुरू हुए और फिर आपको मालूम है कुछ और चीज़ें भी हमने की। लेकिन आज कर्नल जमशेद तरीन साहब की हम बात करेंगे। उन्होंने जो कॉलेज के बीच में ये पाकिस्तान की मूवमेंट में हिस्सा लेना शुरू किया, और मेरी बड़ी बहन ने बताया कि किंग एडवर्ड में जब वो प्रेसिडेंट थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के, तो भरपूर हिस्सा लिया और उसमें बरतानवी जो साम्राज्य था उनकी जेल भी उन्होंने काटी। और जब पाकिस्तान बना तो वो बताते थे कि जो ट्रेनें आ रही होती थी उनके ऊपर छतों पे लोग होते थे और ज़ख्मी लोग होते थे, उनकी जाके कैंपों में जाके वो दिन रात करते थे, ये करते थे। और जब वो डॉक्टर बन गए तो बिल्कुल सही फरमाया, उन्होंने एक मुल्तान में क्लिनिक लगाई। तो उसमें आमदनी तो कुछ नहीं होती थी, खर्चा ही होता था, क्योंकि वो दवाएं मुफ्त दे देते थे। तो मेरी फिर दादी ने कहा बेटा इस तरह तो काम नहीं चलेगा, तो तुम जाओ फ़ौज में जाके खिदमत करो। तो उन्होंने फ़ौज में जाके जो अपना किरदार अदा किया, उसमें एक जो एक किस्म से उनकी जो सर्विस उनके एंड में वो कुमिला गए, उनको जाना पड़ा 71 में। और वहाँ वो ये किस्सा बताते हैं कि जब वो गए तो उनका जो कमांडर था उस जो अस्पताल का, वो ज़रा थोड़ा सा उसका दिमाग बेचारे का गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसको कहा गया कि उसके सामने काफ़ी लोग शहीद कर दिए गए और एक स्क्वॉश कोर्ट में बंगाली डॉक्टरों को बंद किया हुआ था उन्होंने, और इनको कहा गया कि इनको एग्जीक्यूट कर दो। तो उन्होंने कहा मैं तो ये नहीं करूँगा। तो उनके अपने कोई कनेक्शंस तो थे, वो काफ़ी लोगों के साथ दोस्तियाँ होती थी उनके सीनियर्स के साथ। तो उन्होंने कहा जनाब इनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पाकिस्तानी हैं, तो आपको इनसे अगर डर है कि ये मुखबरियाँ करेंगे तो आप इनको वेस्ट पाकिस्तान भेज दें। तो उनकी फैमिली समेत उन सारों को भेज दिया गया। वो बाद में दुआएं देते थे इनको, क्योंकि वो बच गए। उनका ख्याल था कि वो नहीं बचेंगे। तो ये उनमें एक किरदार उनका मजबूत था, वो जो डिसाइड कर लेते थे वो करते थे। और फिर वो बताते थे कि किस तरीके से हम लोगों ने उनको मिसट्रीट किया बंगालियों को, और रात के वक्त मुफ्ती बाहिनी आके मारते थे, सुबह के वक्त हम लोग उनको मारते थे। तो जो हुआ वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए ये मतलब वो इस चीज़ को हमेशा कहते थे कि ये एक मेरे लिए एक डार्क वो पहलू है मेरी ज़िंदगी का। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ करना होता है। तो जब जेल में चले गए तो वहाँ उन्होंने कुरान शरीफ
फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि एक दिन में कई दफ़ा एक दिन में पूरा कुरान शरीफ में पढ़ लेता था। तो उससे वो उनको अल्लाह ताला से बहुत लगाव हो गया। वापस आए और रिटायरमेंट ले ली और फिर उन्होंने एक क्लिनिक खोली जेल रोड पे, और एक्सरे की क्लिनिक थी, स्पेशलिस्ट थे। वो कहते सारे दोस्त बड़े बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त हुआ करते थे और वो मुझे भेजते थे पेशेंट्स, और जिधर एक या दो एक्सरे लेने होते थे 10 या 8 एक्सरेज का वो कह देते ये भी ले लो। उनको कहते थे भाई ये गरीब आदमी है, ये जो भी है, इसको तो 2 चाहिए एक्सरे, तुम 8। उसने कहा यार तुम मेरा जो हम तुम्हें लिख रहे हैं वो करो ना, तुम्हारे तो पैसे बनते हैं। उन्होंने एक्सरे की जो प्रैक्टिस है बंद कर दी। उन्होंने कहा ये मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। मतलब पहले क्लिनिक बंद की शुरू में, और फिर इस दफ़ा जो है ये पूरे एक्सरे प्रैक्टिस बंद कर दी। वो इस किस्म के आदमी थे, वो जिस चीज़ को सही समझते थे और वो डरते नहीं थे किसी से। तो मेरे नज़दीक उनका किरदार बहुत ही एक किस्म से हमारे लिए थे मशाल राह था, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हम उस लेवल पर तो कभी भी हम पहुँचेंगे, लेकिन वो बड़े शफीक थे और खुदा तरस थे। हमें कभी नहीं पता चलता था कि वो किसको कितने पैसे दे रहे हैं। ये हमें बाद में पता चला, जब वफात पा गए तो हमें लोगों ने कहा कि जी वो मुझे भी पैसे देते थे, मुझे भी पैसे देते थे। और वो ठीक अमारत नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली हम हैं और थे, लेकिन जो भी उनके पास उनको पैसे दिए जाते थे या उनकी जो आमदन होती थी वो तकरीबन सारा कुछ ही खर्च कर देते थे। और फिर मुझे टेलीफोन करते थे कि यार को IMF के से कोई लोन मिल सकता है, तो मैं उनको कहता था हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो इस किस्म की शख्सियत थी, और आखिरी वक्त तक वो पाकिस्तान के लिए उनका इतना दर्द था कि आपको मालूम है कि वो यहाँ से गए थे अस्पताल, इस दफ्तर में आए थे, उन्होंने कुछ दस्तखत करने थे, सिग्नेचर्स, और यहाँ से अस्पताल गए और फिर वो वापस नहीं आए, मतलब बीमार रहे और वफात पा गए। तो कर्नल जमशेद तरीन जैसे जो लोग थे, जो नेक भी थे, उनको हुजूर की बिशारत भी हुई, जैसे हमारी बड़ी बहन ने कहा। उस किस्म के लोग जो थे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, और मुझे अफसोस है, और सेनेटर वलीद जानते हैं हम एक ही पार्टी में हैं, और हुकूमत अभी रह चुकी है हमारी, एक दफ़ा ही रही है तकरीबन 3.5 साल। लेकिन हमने ये पॉलिटिक्स में जो देख रहे हैं, जो मारामारी है, जो एक किस्म से वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो असूल थे, प्रिंसिपल्स थे, और जो हमारे लिए वो कह गए थे कि ये हमने करना है, उससे हम बहुत दूर जा चुके। और आज वो हम उस क्रॉस रोड्स पे, जहाँ हमने अवाम ने तो डिसाइड कर लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं देखा पहले कभी भी। जिस तरीके से अवाम जो है वो सड़कों पे आई है, या जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, तो अवाम ने तो समझ कर लिया कि हमने इसको ठीक करना है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या हमें पाकिस्तान, कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए। अगर कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए तो उसके लिए कबातें ज़रूर होंगी, मुश्किलात ज़रूर होंगी, इकनॉमिक मसाइल को हमें हल करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता हमें सीधा नज़र आता है। लेकिन अगर हमने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, जो कि इस वक्त बहुत लोग देखते हैं और देखते आए हैं, उस वक्त फिर ये जो आज की हालत है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही बुरी है इस वक्त। मैं ये आपको डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त हम बहुत ही एक किस्म से मुश्किल हालात में हैं, और ये हमारे अपने किए करते हैं, हमने अपने लिए ये खड्डे खोदे। तो पाकिस्तान में अगर हम बिलीव करते हैं तो हमें कायद आज़म के उन असूलों पे अमल करना होगा। अल्लामा इकबाल के जो उन्होंने हमें विजन दिया था उस पर अमल करना होगा, और वो अगर हम करेंगे तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको हमें एक तरफ रखना पड़ेगा और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना पड़ेगा।
मैंने तो सेनेटर वलीद इकबाल का भी मुझे पता है, हम लोग जो हैं हमने तो यही सोचा हुआ है, इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआ हुई साथ और हमारी कौम की दुआ हमारे साथ हुई तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आज की इस महफ़िल में आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारे तो वो वालिद थे, लेकिन आपने जो जुस्तजू की आने की, उनकी दुआ में शिरकत की, मैं उनका जो बड़ा बेटा हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।